वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच, इससे पहले आप लोगों को पता होगा मैं झारखंड सीजीएल और झारखंड के रिगार्डिंग पेपर स्टार्ट किया हूं तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स, उसमें आप लोग को आज मैं फ्रेंड्स झारखंड के सामान्य ज्ञान डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आप लोग के लिए झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव पेपर के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इसमें आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चन जो होगा फ्रेंड्स, उसे मैं पूरा डिस्कस करूँगा और करंट अफेयर के बेसिस पे भी डिस्कस करूँगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, हमारे चैनल में अगर आप लोग नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, बिरसा ब्रिक विहार कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं, बिरसा ब्रिक बिहार विहार। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा काला माटी, काला माटी। और हम लोग को जानना पड़ेगा काला माटी कहाँ पे है। तो ये काला माटी आप लोग जानते हो कि झारखंड का 23वां जिला खूंटी में है। कहाँ पे ये? खूंटी में है। तो बिरसा ब्रिक विहार कहाँ पे स्थित है? काला माटी अर्थात खूंटी में है। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खूंटी झारखंड का 23वां जिला है। कितना नंबर का? ये 23वां जिला है, जो रांची से अलग होकर 12 सितंबर, याद रखिएगा, 12 सितंबर 2007 को बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये आप लोग को डाटा अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। 32 का क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र में जो वृद्धि दर्ज किया था वह गढ़वा जिला में किया गया था। कहाँ पे किया था? गढ़वा जिला में। इसे याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है गढ़वा जिला में कितना परसेंट हुआ था? तो याद रखिएगा 40.13% वृद्धि किया गया था। क्लियर है? अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार एकमात्र जिला गोड्डा एक ऐसा वन जिला था जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। यानी गोड्डा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था वन रिपोर्ट में। याद रखिएगा, गोड्डा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, यानी कि जीरो रिपोर्ट आया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, मैं और भी इसे करंट अफेयर के बेसिस पे आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 110% एक क्वेश्चन आएगा। सुनते जाइएगा फ्रेंड्स। झारखंड में 2011 की वन वन सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिला है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है, वह पश्चिम सिंहभूम है। इसे आप लोग याद कर लिएगा। जिला अगर बोलेंगे तो कौन सा? पश्चिम सिंहभूम है। क्लियर है? इसे याद कर लिएगा। वही बात करेंगे सबसे सबसे सर्वाधिक प्रतिशत, ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? वही बात करते हैं प्रतिशत में। तो प्रतिशत में जो सबसे ज़्यादा जो होता है वह लातेहार होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड में सबसे अधिक जो वन देखा गया, तो क्षेत्रफल में पश्चिम सिंहभूम, देखिए लंबा लिखा भी रहा, तो स्टेप से आप लोग याद कर सकते हैं। और प्रतिशत में क्या होता है? लातेहार। इसे याद रखिएगा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे न्यूनतम का। तो न्यूनतम अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल में अगर न्यूनतम देखा जाए और प्रतिशत में देखा जाए, तो दोनों में जो सबसे कम जो होगा वह जामताड़ा होगा। क्या होगा? जामताड़ा होगा। इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, पोरहाट और कोल्हान संरक्षित क्षेत्र होगा। क्या होगा? पोरहाट और संरक्षित क्षेत्र होगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पोरहाट और कोल्हान का संरक्षित क्षेत्र होगा। ये झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र होता है। ठीक है, इसे आप लोग को एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसे सर्वाधिक जो वन वृद्धि हुआ कहाँ पे हुआ था? गढ़वा में हुआ था। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ पे शून्य वृद्धि दर रहा? गोड्डा जिले में रहा। क्लियर है? और कहाँ पे घटा? तो याद रखिएगा, देखिए घटने वाला अगर बोलेगा कौन सा जिला में क्षेत्र घटा, तो इसके लिए आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ LLP के एल से हो गया लातेहार, एल से लोहरदगा, पी से हो गया पाकुड़ और के से हो गया कोडरमा। ये 4 जिले में जो देखा गया फ्रेंड्स वन क्षेत्र का कमी आया। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की किन 2 खानों में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सेल की किरीबुरु और मेघा हाथुबुरु आयस के खानों को 5 रेटिंग प्राप्त हुआ। इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि किरीबुरु और मेघा हाथू। देखिए किरीबुरु और मेघा हाथू में हुआ था। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूजन कर रहे होंगे किरीबुरु और मेघा हाथू कहाँ है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये दोनों जो खाने हैं वह पश्चिम सिंहभूम में। कहाँ पे? ये पश्चिम सिंहभूम में। इसे आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वृद्धि पाया गया। क्लियर है? अब ऐसे आप लोग ट्रिक से याद करिए। देखिए पश्चिम सिंहभूम सबसे बड़ा लिखने में भी लग रहा, तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। वही प्रतिशत बोलेगा तो लातेहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से पूछा गया था।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना जो हुआ था वह 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था, इसे आप लोग ध्यान में रखिए। कब हुआ था फ्रेंड्स? 2001 में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, झारखंड के नेतरहाट के पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आप लोग झारखंड में रहते हैं तो ये आप लोग के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा ये। तो झारखंड के नेतरहाट के पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, निम्नलिखित नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं के बारे में आप लोगों को बोल रहा। तो चलिए हम लोग डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे क्या क्या लिख रहा। सबसे पहले फ्रेंड, साफा होल विद्रोह। तो साफा होल आंदोलन जो हुआ था 1870 के समय हुआ था। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, संथाल विद्रोह के बाद हुआ था। इसमें जो मेन आदिवासी जो नेता थे वह लाल हेमरेन थे। क्या थे ये? लाल हेमरेन। तो ये पहला आप लोग का सही है, क्लियर है। बात करते हैं खारवार आंदोलन का। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पढ़े भी होंगे। तो खारवार आंदोलन जो चला था, उसका जो मेन नेता था भागीरथ मांझी थे। कौन थे? भागीरथ मांझी थे। वही बात करते उलगुलान विद्रोह। तो उलगुलान विद्रोह फ्रेंड्स इसमें जो हुआ था 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने करा था? बिरसा मुंडा कर रहे थे, क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स संथाल विद्रोह का। तो देखिए मैं संथाल विद्रोह यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इससे हम लोग बोलते हैं हुल विद्रोह। ये हुल विद्रोह जो चला था वह 30 जून 1855 को चला था। और 30 जून 1855 को चला था संथाल परगना में, क्लियर है, जिसे संथाल विद्रोह भी कहते हैं। और इसका जो मेन आदिवासी जो नेता थे वह था सिंधु कान्हू थे, यानी सिंधु कान्हू थे। इसे याद रखिएगा, सिंधु कान्हू और चांद भैरव थे, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी डी गलत है। चलिए मैं आप लोग को एक और डिस्कस कर देता हूँ। देखिए आप लोग का भागीरथ मांझी से तिलका मांझी। तो चलिए तिलका मांझी से संबंधित एक मैं आप लोगों के बीच बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। देखिए तिलका मांझी ने 1783-85 के दौरान तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा 1783 से लेकर 85 के बीच में इन्होंने तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसे याद रखिएगा, इसका जो मौत हुआ था फ्रेंड 13 जनवरी 1785 को मौत हुआ था। और इसे जो फ्रेंड्स इसका अगर आप लोग देखिएगा ना, तो आप लोग भागलपुर अगर गए हैं तो तिलका चौक भी वहीं पे रखा गया है, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था फ्रेंड्स, आप लोग ऑलरेडी अगर सुने होंगे तो आप लोग के लिए इजी हो गया होगा। तो हुल विद्रोह को संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं संथाल विद्रोह, तो फ्रेंड्स संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था, जो कि 1855 में हुआ था, क्लियर है। चलिए अब देखिए बिरसा आंदोलन कब हुआ था? ऑलरेडी आप लोग को पता हो फ्रेंड्स, ये बिरसा आंदोलन तो 1895 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1895 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। वही बात करते ताना भगत आंदोलन का। तो फ्रेंड्स ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोल विद्रोह का जो नेतृत्व हुआ था वह बुद्धू भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धू भगत ने। तो अगर ऑप्शन में अगर देखते हैं तो फ्रेंड्स बुद्धू भगत हो गया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया, बुद्धू भगत, क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे छोटा नागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ऑलरेडी बताना चाहता हूँ, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से पुकारा जाता है। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबू राम नारायण सिंह को, क्लियर है। अब बात कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंडी विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, झारखंडी विषयक समिति का जो गठन किया गया था वह 23 अगस्त 1989 को किया गया था। 23 अगस्त 1989 को किया गया था, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर क्या होगा? 23 अगस्त 1989, ऑप्शन नंबर ए में हो गया, क्लियर है। इसे आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आदिवासी महासभा का गठन जो किया गया था वह जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स? जयपाल सिंह। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कब हुआ था। तो 1938 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा हुआ था, क्लियर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। बिरहोर और कोरवा को बिरहोर एवं कोरवा के युवा गृह को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बिरहोर एवं कोरवा के जनजाति में युवा गृह को टंडा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टंडा कहते हैं।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर क्या होगा, टंडा। क्या बोलते हैं, टंडा। तो फ्रेंड्स वही बात करते हैं घोटुल का। तो घोटुल जो होता है वह संथाल, देखिए संथाल के जो युवा गिरी होता है, यानी संथाल के जो युवा गिरी होता है उसे हम लोग बोलते हैं घोटुल। और बिरहोर और कोरबा को क्या बोलते हैं, टंडा। वही बात करते हैं घूमकुड़िया। तो फ्रेंड्स उरांव, उराम जनजाति जो होता है, देखिए उरांव जो जनजाति होता है उसके युवा गुरु को बोलते हैं घूमकुड़िया। और गीती ओरा जो होता है फ्रेंड्स, ये बिरहोर जनजाति के युवा गुरु को बोलते हैं गीती ओरा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान देख रहे हैं तो यहाँ पर किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स उराव, उराव जनजाति का झारखंड में सर्वाधिक विकास हुआ है, उराव जनजाति का। क्लियर है, इसे याद रखिएगा। और झारखंड में कुल जनजाति की संख्या कितना है आप लोग को पता होगा, 32 है। और सबसे जो 32वां नंबर का वह कोल है, और 31वां नंबर का कौन सा आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, कंवर है। इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। और झारखंड में सबसे ज़्यादा जो जनजाति जो पाई जाती है वह संथाल, संथाल सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे कम जो पाए जाते हैं वह खून जनजाति, सबसे कम कौन सा जनजाति है, खून जनजाति। ठीक है, चलिए इसे याद रखिएगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग टॉप 5 याद कर लीजिए। उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, याद कर लीजिए। सुमो, क्या याद कीजिए, सुमो। एस फोर हो गया संथाल, यू फोर हो गया उराव, एम फोर हो गया मुंडा, ओ फोर हो गया हो। और इसके बाद जो होता है खरवार भी होता है। ठीक है, सबसे कम होता है खोंड होता है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों के सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, संथालों के सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह होता है उसे बोलते हैं किरिंग बापला। क्या बोलते हैं, किरिंग बापला। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, किरिंग बापला। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, आप लोग के बीच में आ चुका है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2021 के तहत पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनिएगा केवल, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, सुनते जाइए, केवल सुनते जाइएगा। सन 2001 में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सन 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में लागू किया गया, जिसके तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग जो है आरक्षण जो व्यवस्था की गई वह 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। कितना हो गया, 50%। क्लियर है। यानी अगर बोलेगा झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया था, 2001 में। कितना परसेंट आरक्षण दिया गया था, 50%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए देश के कुल लौह अयस्क जिसमें फ्रेंड्स हेमेटाइट का लगभग 26% झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। लौह अयस्क के उत्पादन में देश में झारखंड का दूसरा स्थान, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और इसके अतिरिक्त जो तांबा अयस्क है वो 18.5% पाया जाता है, 18.5। तो फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया 26%। क्या हो गया, 26% हो गया। इसे आप लोग ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लौह अयस्क का कितना परसेंट पाया था, 26%। ठीक है। और लौह अयस्क जो पाया था झारखंड में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कहाँ पाया था, नोवा मुंडी में पाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा। झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों प्रतीक निषेध होते हैं, उसे किस युवा के रूप में जाना जाता है। तो इसका फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक होता है, प्रतीक निषेध होता है, उसे बोलते हैं टोटम। क्या बोलते हैं, टोटम। तो जो प्रतीक निषेध होता है उसे बोलते हैं टोटम। क्या बोलते हैं, टोटम बोलते हैं। और बात करते हैं गोत्र। तो फ्रेंड्स सभी जनजाति में अलग अलग संख्या में गोत्र होते हैं। क्लियर है, युवागिरी में डिस्कस कर दिया था। हरियार मयम की रचना कौन है, के रचनाकार कौन है। हरियार मयम के रचनाकार है, तो हरियार मरियम का जो रचनाकार है श्रीकांत सोरेन है, श्रीकांत सोरेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। संथाल हुल किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे संथाल हुल जो है ठाकुर प्रसाद मुर्मू की रचना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर क्या होगा, ठाकुर प्रसाद मुर्मू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया था फ्रेंड्स, याद रखिए 26 सितंबर 1926 को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है ये कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो धनबाद में। ये कहाँ पे, ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे, धनबाद में है। ठीक है, और इसका कहाँ पे कब हुआ था स्थापना, 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चुनिए। देखिएगा, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के तहत झारखंड को स्थान प्राप्त है।
तो यहाँ पे तो स्थान आप लोग के बीच कमेंट में नहीं लिख रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। देखिए याद रखिएगा, जो मैं इसके क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा डीपली से पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजिंग ना हो। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के तहत झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त है, यानी स्वास्थ्य सूचकांक को कितना स्थान प्राप्त है? 13वां, याद रखिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के तहत झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त है। वही बहुआयामी सूचकांक 2021 के तहत झारखंड में गरीबी जो 42% है, कितना? 42.16% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत झारखंड का पाकुड़ सबसे गरीब जिला, इसके बाद पश्चिम सिंहभूम, साहिबगंज और दुमका जिला यानी संथाल परगना। झारखंड में गरीबी उत्तर प्रदेश से कम और बिहार से ज़्यादा है, नहीं ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। तो चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ इसके बारे में, ध्यान से केवल सुनते जाइएगा आप लोग, क्लियर है। देखिएगा, झारखंड में गरीबी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा, बिहार से कम पाई जाती है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए बिहार में जो गरीबी पाई जाती है वह 51.9% पाई जाती है, 51.9% पाई जाती है। वही झारखंड में जो गरीबी है 42.16% पाई जाती है। वही यूपी में जो पाई जाती है वह 37.79 पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा है? बिहार है, उसके बाद झारखंड है, फिर यूपी है। इसलिए कंपटीशन यही तीनों स्टेट में ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग के पेपर में कुछ ज़्यादातर में पूछा जाएगा, जो बड़े स्तर के क्वेश्चन हम लोग कहलाता है। तो चलिए 53 का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए झारखंड में सबसे कम गरीब जिला पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, धनबाद व बोकारो है। देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। अब इसमें आप लोगों को बोला कौन सा असत्य है, असत्य को चुनना है। तो देखिए पहला, देखिए झारखंड में सबसे गरीब जो होता है, सबसे कम जो गरीब है, देखिए सबसे कम गरीब जो जिला है, तो सबसे कम क्या है? पश्चिम सिंहभूम, रांची, रामगढ़, धनबाद व बोकारो है। सेकेंड, झारखंड खाद्य सूचकांक 2002 के तहत 41.5 अंक के साथ 16वें पायदान पे, ये भी सही है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बोलता ये क्वेश्चन को आप लोग स्किप कीजिए, क्योंकि 2022 का इसमें लिखा है, वो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। चलिए मैं 54 को डिस्कस करता हूँ, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंस है। देखिए 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंस है। अब मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी मैं डिस्कस कर दूंगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस बन सकता है। तो चलिए हमें देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिख रहा है? 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभंकर क्या था? तो राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा का हमेशा पूछता है, और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो चलिए उसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, ध्यान से केवल सुनते जाएगा, आप लोग का हो जाएगा। देखिए 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन का जो शुभंकर था, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि छुआ था। क्या था ये? छुआ था। फिर से मैं बोलता हूँ, 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का जो शुभंकर था, मैं लिख देता हूँ छुआ था। क्या था ये? छुआ था। अब मैं जो पढ़ रहा हूँ केवल ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। 34वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था फ्रेंड्स, वह 34वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका आयोजन रांची में करवाया गया था। कहाँ पे करवाया गया था? रांची में करवाया गया था, ठीक है। इससे आप लोग याद रखिएगा। और इसमें इसका जो शुभंकर था वह छुआ था। क्या था ये? छुआ था। जी बिल्कुल फ्रेंड्स। तो इसमें और मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो जाएगा और हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखिए 34वां राष्ट्रीय खेल 110% आप लोग का पेपर में एक से एक क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए चलिए मैं इससे बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो देखिए 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हुआ था झारखंड में हुआ था, ये जो हुआ था 12 से लेकर 26 फरवरी के बीच में हुआ था। 12 से लेकर 26 फरवरी 2011 में हुआ था, याद रखिए। 12 फरवरी मिस्टेक, सबसे पहले याद रखिए कहाँ पे हुआ था? ये 2011 में हुआ था, और ये हुआ था झारखंड में हुआ था। तो झारखंड में तीन जिला को टच किया था। पहला हुआ था, याद कर लीजिए, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में हुआ था। धनबाद, इससे आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, RJD से याद कर लिए। देखिए रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, डी से धनबाद। तो ये तीनों जिला में हुआ था इसका आयोजन स्थल। और इसका जो शुभंकर था वह छुआ था। छुआ अर्थ होता फ्रेंड्स हिरण का बच्चा हुआ था, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो स्थल हुआ था वह बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में हुआ था। और इसके जो उद्घाटन करता थे वह MH फारूक थे, जो कि उस समय झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। और फ्रेंड्स इसमें आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसमें झारखंड से कुल जो भाग लेने वाले खिलाड़ी की संख्या था वह 850 था। कितना था ये? 850 था। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और इसमें झारखंड राज्य को कुल जो पदक प्राप्त हुआ था, पदक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पदक क्वेश्चन आता है कितना प्राप्त किया था, तो याद रखिए इसमें कुल झारखंड राज्य जो पदक जो प्राप्त किया था वह 96। कितना प्राप्त किया था? 96, जिसका कॉम्बिनेशन मैं लिख देता हूँ। 96 में याद रखिए 33 जो हुआ था वह स्वर्ण पदक जीता था, याद करिएगा। 33 जो था वह स्वर्ण पदक जीता था, क्लियर है। उसके साथ साथ 26 जो हुआ था वह सिल्वर
क्या था ये, सॉरी, जिसे हम लोग बोलते हैं रजत पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और वही बात करते हैं 37 जो तो हुआ था कांस्य पदक जीता था, यानी ये सिल्वर हो गया, ये कांस्य जीता था, यानी कांस्य हो गया 37 और रजत हो गया आपका 26 हो गया, 33 हो गया स्वर्ण। इसे याद है, 33 26 37 का कॉम्बिनेशन था, इस टाइप से याद कर लिएगा, ठीक है। और वही बात करते हैं फ्रेंड्स 35वां राष्ट्रीय खेल। तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, देखिए एक हुआ था 37वां राष्ट्रीय खेल। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग पढ़े होंगे 37वां राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था गोवा में, देखिए मैं डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि करंट अफेयर में इंपॉर्टेंस ज़्यादा बताता हूँ। देखिए 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, ये हुआ था आपका गोवा में हुआ था। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, कहाँ पे हुआ था, ये गोवा में हुआ था, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स झारखंड जो है ना, झारखंड इसमें 2 स्वर्ण पदक और 3 रजत और 11 कांस्य जीता था, यानी कि 16 का टोटल कॉम्बिनेशन था, जिसमें मैं तोड़ देता हूँ। इसमें 2 स्वर्ण था, ठीक है, 3 था रजत था और 11 कांस्य पदक जीता था। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसमें देखिए झारखंड की राजधानी रांची में वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का भी आयोजन किया गया। और इस चैंपियनशिप का जो शुभंकर जो बनाया गया, जूही हथनी को बनाया गया, जूही हथनी को बनाया गया। इस टाइप से वही आप लोग इसे करंट अफेयर के तौर पे याद कर सकते हैं। और ये जो हथनी, जो जूही नाम का जो हथनी है, वह सीतामढ़ी से लाया गया, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार सकते हैं। तो बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कहाँ पे ये? झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। देखिए अमानत बराज योजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अमानत बराज योजना झारखंड के पलामू जिले से संबंधित है, झारखंड के पलामू जिले से संबंधित है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। इसे 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, देखिए ब्राह्मणी नदी बोला ना, तो ब्राह्मण लोग जो होता है दूध चढ़ाता है, तो क्या हो गया? दुमका। क्या हो गया? ये दुमका। क्या हो गया? दुमका। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड के दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है ये? दुमका जिले से दुधवा। अब देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक से सिखाता बताता हूँ। देखिए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, दूध को चढ़ाते हैं, कहाँ पे? दम लगा के दुमका में चढ़ाते हैं, ठीक है। तो दुमका जिले में के उत्तर में स्थित दुमका पहाड़ी में हुआ। और गुमरो और रेरो इसकी सहायक नदी, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, गुमानी जलाशय परियोजना झारखंड के साहिबगंज जिले से संबंधित है। कहाँ से ये? झारखंड के साहिबगंज जिले से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो गुमानी कहाँ पे है? याद रखिएगा, साहिबगंज जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप्स का पूछा गया था। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए स्वर्ण रेखा झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह रांची जिले के नगड़ी नामक स्थल से उद्गमित होकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर देखा है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी। क्या होगा ये? स्वर्ण रेखा नदी, क्लियर है। तो झारखंड के एकमात्र नदी जो स्वर्ण रूप से यानी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण रेखा नदी। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। वही बात करते हैं दामोदर नदी का। तो फ्रेंड्स दामोदर नदी को देखिए यानी बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर नदी को, क्लियर है। और झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है दामोदर नदी, इसकी लंबाई कितना? 525 मीटर है, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, काली मिट्टी जो होता है वह गंगा नदी के तट पे पाया जाता है। तो झारखंड में आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, झारखंड में सबसे पहले याद रखें, झारखंड में काली मिट्टी झारखंड में गंगा नदी कहाँ से पास करती है? झारखंड के केवल एक ही जिला यानी साहिबगंज से पास करती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है फ्रेंड्स, तो साहिबगंज का एक जगह कौन सा? राजमहल। तो देखा है, तो राइट आंसर क्या हो गया? राजमहल। तो काली मिट्टी झारखंड के राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों का अवशेष पाए जाते हैं। तो बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, झारखंड में विंध्यन क्रम के चट्टानों का जो अवशेष पाया जाता है वह पश्चिम उत्तर में सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सोन नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, पश्चिम उत्तर नदी के में, ठीक है। और यह सोन नदी के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे रोहतास पठार का दक्षिण छोर भी कहते हैं, क्लियर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, मायूरक्षी किस स्थान से निकलती है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। मायूरक्षी जो है वह झारखंड के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वह त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। वही बात करते हैं टोरी, तो टोरी से आप लोग को पता होगा दामोदर नदी निकलती है लातेहार के टोरी से। और दुधवा पहाड़ी में बता दिया था अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है? झारखंड देश में एक एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला पहला राज्य है। क्या ये पहला राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पी होगा, जो कि पहला राज्य है। और लिथियम उत्पादक में भी पहला राज्य हो गया, किरोसिन में भी पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिथियम जो है फ्रेंड्स वह कोडरमा में पाया गया। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, सॉरी फ्रेंड, लिथियम जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम पाया गया था, अभी कोडरमा में पाया गया था। नेक्स्ट, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? बोकारो। कहाँ पे ये? बोकारो में। क्लियर है? बात करते फ्रेंड्स बोकारो, तो बोकारो में लुगुबुरु धाम भी है। ठीक है, और बोकारो का स्थापना कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आप लोग देखिए, मैं बताता हूँ। झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट झारखंड के राजधानी रांची के हेडल में स्थित है। हेहल में। कहाँ पे ये? झारखंड की राजधानी हेहल में स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे वर्ष पूछ रहा है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर देता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग जानिए घाटशिला कहाँ है। तो झारखंड में घाटशिला जो है तांबा उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र है। और घाटशिला जो है झारखंड के, सुनिएगा ध्यान से, घाटशिला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। और भारत का पहला तांबा उद्योग जो हुआ था 1924 में यहीं पर स्थापित किया गया था, 1924 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। बस बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं हम लोग अपना लक्ष्य का। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में असंगत युग्म को चुनिए। तो देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आपका बुक के बारे में क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा। तो देखिए असंगत को बोल रहा, देखिए डॉक्टर डी के चांद। तो फ्रेंड डॉक्टर डी के चांद जो पुस्तक लिखा है एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल, ये सही है। तुहिन सिन्हा और अंबालिया जो लिखा द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत, ये सही है क्वेश्चन, ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, बात करते हैं संतोष गिरी का। तो फ्रेंड्स इन्होंने ट्राइबल फिलोसोफी, ये भी सही है। बात करते हैं रविंद्रनाथ महतो का, तो झारखंड के वीर शहीद। तो फ्रेंड झारखंड के वीर शहीद रविंद्रनाथ महतो ने नहीं लिखा है। ठीक है, झारखंड के वीर शहीद जो लिखा गया, देखिए वीर जो होता है ना, वा से वीर याद के लिए वा से विनय, देखिए वा से वीर और वा से विनय। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक जो लिखा है डॉक्टर विनय कुमार लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर विनय कुमार ने लिखा है। इसे आप लोग याद कर लीजिए। कैसे याद करना है? विनय एक हमारा मित्र है जो काफ़ी वीर है, काफ़ी वीर है, और वैसे भी आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा वीर है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ये हो गया। वही बात करते हैं फ्रेंड रविंद्रनाथ महतो के द्वारा। तो रविंद्रनाथ महतो अभी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा झारखंड विधानसभा का स्पीकर है। क्लियर है? जो कि जेएमएम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है विचारों का 11 अध्याय। विचारों का 11 अध्याय। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है, विचारों का 11 अध्याय किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ महतो ने लिखा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, दो क्वेश्चन आ रहा है। किस योजना के आरंभ के साथ झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त कर गई? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किस योजना के प्रारंभ के बाद झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गई है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा, आप लोग को सबसे पहले आप लोग जानिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या था। तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो आरंभ हुआ था वह 1 अप्रैल को आरंभ हुआ था, 1 अप्रैल 2004 में। सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो चालू हुआ था 1 अप्रैल 2004 से लागू हुआ था। क्लियर है? जो कि सरायकेला और खरसावां से स्टार्ट हुआ था। यह झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? इसे याद रखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो सरायकेला खरसावां से अर्जुन मुंडा ने प्रारंभ किया था। वर्तमान समय में इस योजना के तहत लाभुकों को 30,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही थी। क्लियर है? और जनवरी 2019 में, याद रखिएगा, सॉरी 3 लाख दिया जा रहा था, सुनिएगा, जनवरी 2019 में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जनवरी 2019 में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सुकन्या योजना के आरंभ के साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान और मुख्यमंत्री लाडली योजना बंद की दी गई है। तो बंद कर दी गई। तो राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। क्या होगा राइट आंसर? सुकन्या योजना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन है ये, देखते हैं। झारखंड राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिएगा, झारखंड राज्य में देखिए भारत सरकार हाथी
परियोजना की शुरुआत 1992 में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से किया है। कहाँ से किया है? पूर्वी सिंहभूम से किया। इसे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखिए इसके बारे में जो बता रहा हूँ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम में। देखिए झारखंड राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में पूर्वी सिंहभूम में से किया था। पूर्वी सिंहभूम से किया था। क्लियर है? ये कब किया था? 1992 में। ये कहाँ पे? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ पे? ये दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 में। जो किससे संबंधित है? हाथी से। सबसे इंपॉर्टेंट सप्ताह का क्वेश्चन का है, ये याद रखिए। क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ सकता है। यानी कि क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स, हाथी परियोजना कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य में है? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में है। और ये भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था हाथी के रिगार्डिंग। ठीक है? ये कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। क्लियर है? चलिए इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं, ताल्लुक रख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब इंपॉर्टेंस ही है। तो अब तो लगता है लगभग खत्म ही हो चुका है। अब लास्ट यही बचा 70 क्वेश्चन। देखिए झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण जो है वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी। 2009 में प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोग का 40 जो क्वेश्चन था झारखंड जीएस का मैं पूरा बताया हूँ। अगर आप लोग देखे होंगे तो काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल हुआ होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, आप लोग के बीच पूरा का पूरा मैं और डिस्कस कर दूंगा। इसी प्रकार मैं पूरा का क्लास दूंगा। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए हमारे चैनल में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं फ्रेंड्स साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलिए थैंक यू सो मच।